दुनिया के सबसे अनोखे स्थान पर्यटकों के लिए हमेशा से लुभाते रहे हैं। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए देश विदेश के पर्यटक पहुंचते रहते हैं, भले ही स्थान वो सात समंदर पार ही क्यों न हो। इसी खूबसूरती और अनोखेपन को समेटे हुए है सोनभद्र जनपद का विजयगढ़ दुर्ग। यहाँ का वैभव कैसा रहा होगा, दुर्ग का जर्रा जर्रा आज भी बयां करता है। देखने वाले अपलक निहारते रह जाते हैं और ढूंढते रह जाते हैं उस चंद्रकांता को, जिसे देवकी नंदन खत्री ने अपनी रचना चंद्रकांता में उकेरा है। इसके साथ दुर्ग से वही वीर गाथाओं की धाराओं को भी लोग बरबस नहीं भूल पाते। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी मैं पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। सोनभद्र के मैं अभी पहुंचा हूं विजयगढ़ फोर्ट पे। ये जो विजयगढ़ फोर्ट है, ये चंद्रकांता और कुंवर वीरेंद्र सिंह की प्रेम कहानी के लिए जाना जाता है। यानी जो चंद्रकांता थी वो यहाँ की राजकुमारी थी। तो आज हम चलने वाले हैं इस किले के अंदर, आप लोगों को ये किला दिखाएंगे। बहुत ही पुराना किला है। महाभारत काल में इस किले को विजयगिरी के नाम से जाना जाता था। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पे चढ़ाई की थी, यानी बिहार में, तो उनकी जो सेना थी वो यहीं पे रुकी थी और यहीं से फिर उन लोगों ने मगध के लिए कूच किया था, वहाँ पे मतलब चढ़ाई की थी। 90 के दशक में दूरदर्शन पे चंद्रकांता का जो सीरियल आया था, उसके बाद ये किला सुर्खियों में आ गया और लोग यहाँ पे घूमने के लिए आने लगे। अभी हम मेन जो गेट था वहाँ से लगभग 500-600 मीटर के करीब अंदर चल के आ गए हैं। तो देखो यहाँ पे ना ताल बने हुए हैं ऊपर पहाड़ के ऊपर। देखो एक ताल यहाँ पे बना हुआ है, इसको मीरा सागर बोलते हैं, और एक ताल यहाँ पे बना हुआ है इस साइड में, उसको राम सागर बोलते हैं। तो वैसे तो कुल जो ताल हैं इसके वो बताते हैं 7 हैं, 7 ताल यहाँ पे बने हुए हैं। लेकिन ये जो ताल हैं, ये मीरा सागर और राम सागर, ये दोनों ही ताल में कभी भी पानी नहीं सूखता है, कितनी भी मतलब गर्मी आ जाए, लेकिन इनमें पानी बना ही रहता है। तो यहाँ पे दोनों ही धर्म को मानने वाले आते हैं। यहाँ पे ये जो मीरा सागर है, यहाँ पे एक मज़ार बनी हुई है, तो वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पे आते हैं। और इस साइड में यहाँ पे ये जो राम सागर है, यहाँ पे गणेश जी का बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग आते हैं। बताते हैं ये जो राम सागर है, इसकी और मीरा सागर की, इन दोनों की गहराई आज तक किसी ने नाप नहीं पाई है कि ये कितने गहरे हैं। जो राम सागर है, यहाँ से सावन के महीने में कांवड़िए जल भर के ले जाते हैं और मतलब शंकर भगवान पे चढ़ाते हैं। तो मेरे पीछे ये जो आप लोग देख रहे हैं, इसी को बोला जाता है चंद्रकांता का महल। हालांकि ये पूरी तरह से अभी टूट चुका है, जर्जर हो चुका है, लेकिन जितने भी अवशेष अभी हैं आप लोगों को दिखाएंगे। एक अंकल हमें वहाँ पे मिले थे, पुलिस वाले थे। अभी कुछ मतलब पुलिस वालों की भी यहाँ पे ड्यूटी लगी है। तो बता रहे थे कि आज से लगभग 20 साल पहले की बात बता रहे थे ना, आज से लगभग 20 साल पहले उनकी एक बार ड्यूटी इस किले पे लगी थी। तो कह रहे थे ये जो चंद्रकांता का महल है, उस ज़माने में कह रहे बिल्कुल मतलब अच्छा बना हुआ था, कहीं पे टूटा फूटा नहीं था। 20 साल के अंदर ही पूरा खंडर हो गया है। जैसे ही इस गेट से हम लोग एंट्री लेंगे तो यहाँ पे देखो ये आंगन बना हुआ है, और आंगन के चारों तरफ अगर आप देखें कमरे टाइप के यहाँ पे बनाए गए हैं। यहाँ पे एक ये गेट था जो अभी टूट चुका है पूरी तरह से, और इस साइड में ये दोनों तरफ यहाँ पे और उस साइड में दोनों कमरे बने हुए हैं। दीवारों में पेड़ तक उगाए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, जिसकी अभी छत भी निकल चुकी है पूरी तरह से, और इसमें एक पेड़ यहाँ पे उग गया है। अंदर से दिखाइए, जर्जर हो चुका है ये किला। उस जमाने में ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे पत्थरों को फांसा गया होगा जिससे इसकी छत को डाला जाए। तो इसकी छत जो बनाई गई होगी, इसमें अंदर इतने मतलब जो पत्थर थे उनको धंसाया गया होगा। ये जो किला बना हुआ है, ये यहीं के पत्थरों से निकाल के बनाया गया है। ये किला कैमूर पर्वत पे बना हुआ है। ये जो मतलब पर्वत है, इसको कैमूर पर्वत बोलते हैं। तो यहीं पे ये जो इसके जो पत्थर हैं वो यहीं से निकाले गए और यहीं पे इस किले में फिर लगाए गए। ऊपर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे पत्थर दिख रहे होंगे उस साइड में। ये मेन दीवार है। इस मतलब ये जो है महारानी चंद्रकांता का जो महल है, इस महल की ये मेन दीवार है। अभी ये भी पूरी तरह से जर्जर हो चुका है।
बताते ऐसे हैं कि यहाँ पे एक मतलब सुरंग है जो नौगढ़ किले के लिए जाती थी और एक चुनार किले के लिए जाती थी। अभी उस सुरंग को बंद कर दिया गया। ये महल की छत पे जाने के लिए यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो अभी पूरी तरह से टूट चुकी हैं, कुछ बचे हुए हैं, बाद बाकी टूट गई हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो किसी के भी ऊपर छत नहीं है, छत पूरी तरह से निकल चुकी है। अभी हम लोग उस साइड में चलते हैं, कुछ हिस्सा इसका उस साइड में बना हुआ है, हालांकि अभी पूरी तरह से जर्जर होकर टूट चुका है ये किला। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक सुरंग टाइप की बनी हुई है। यहाँ पे एक कुछ बना हुआ है रखने के लिए, नहीं निकल पाएंगे हम लोग यहाँ से। ये नीचे का हिस्सा है, क्योंकि इसमें हम लोग जा नहीं पा रहे हैं, किधर से जाएंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। चलिए ऊपर से कहीं से देखते हैं, अगर हम लोगों को जाने का इधर से रास्ता मिलता है तो। ये एक महल टाइप का बना हुआ है, यहाँ पे पूरा ये एक महल बना था। ये छत रही होंगी, छत के नीचे यहाँ पे देखिए आने जाने के लिए भी था उस ज़माने में, जो अभी पूरी तरह से टूट चुका है। नीचे भी चलने की कोशिश करेंगे, नीचे से भी आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह का कुछ बना हुआ है। इसकी एक मंजिल तो ये है, दूसरी मंजिल इसकी यहाँ पे नीचे थी जो अभी पूरी तरह से टूट चुकी है। अभी हम नीचे जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये चंद्रकांता का महल था, चंद्रकांता जो थी इसी महल में रहा करती थी, यहीं से उनकी जो प्रेम कहानी थी वो स्टार्ट हुई। 90 के दशक में दूरदर्शन पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा था चंद्रकांता का जो सीरियल आता था, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा था। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक मंजिल तो इसकी ये नीचे वाली यहाँ पे रही होगी, ये छत थी, तो इस छत से उस कमरे में जाया जाता होगा, लेकिन अभी ये छत पूरी तरह से निकल चुकी है, तो ये कमरे भी पूरी तरह से ख़त्म ही हो चुके हैं। छोटा सा कमरा यहाँ पे बना हुआ था, और अंदर अगर आएंगे तो इस साइड में भी सेम वैसे ही बना हुआ है, जैसे उस साइड में बना हुआ है सेम ऐसे ही यहाँ पे भी बना हुआ है। कई इसके जो रास्ते हैं वो सुरंग की तरह नीचे जाते हैं, कई सुरंग हैं इस किले में जो अभी पूरी तरह से मतलब ख़त्म हो चुकी हैं, धंस चुकी हैं। अभी हमने इसमें जाने की कोशिश की थी ऊपर से, तो ऊपर से तो हम लोग नहीं जा पाए थे, नीचे से चलने की कोशिश करते हैं यहाँ से। अभी बहुत ज़्यादा इसके अंदर पेड़ भी उग चुके हैं। ये सोचिए यहाँ पे पहले के जो लोग थे वो तो और ज़्यादा मुझसे भी लंबे रहते होंगे, तो ऐसे तो इसमें नहीं निकल पाते होंगे। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये नीचे रहा होगा, और भी ये नीचा होगा। ये जो हिस्सा है ये ऊपर की छत है, इसकी जो छत है वो नीचे आ गई है, मतलब छत वाले जो पत्थर हैं वो नीचे गिर चुके हैं, इसलिए अभी जो ऊंचा हो गया है, इसलिए ये जो गेट है ये छोटा लग रहा है। तो ये गेट तो उतना ही बड़ा रहा होगा। इस साइड में कुछ गुप्त जैसे रास्ते भी दिख रहे हैं, अब पता नहीं यहाँ से निकल के चले गया अंदर की तरफ। ये एक छोटा सा रास्ता है, इस रास्ते से निकलने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं और अंदर जाने की कोशिश करेंगे। आइए हम यहाँ पे देखो, अभी तक ये बिल्कुल सही है पूरी तरह से, ये टूटे नहीं है क्योंकि लोग यहाँ तक आ नहीं पाते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पे देखिए ये कलाकारी की हुई है। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि ये किले जो होते हैं हमारे देश की धरोहर हैं, तो इसको कृपया इस प्रकार से गंदा ना करें। यहाँ पे कुछ ये जो लिख रहे हैं ना, यहाँ पे ना लिखें। लिखने के लिए आप लोग कॉपी किताब का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये कितनी अच्छी यहाँ पे इमारत बनी हुई है, और ये काफ़ी बड़ा चौक है। चौक के चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो ये पिलर लगे हुए हैं इस तरह के, और ये जो पिलर हैं कितने अच्छे दिख रहे हैं। कुछ जो हिस्सा है किले का वो नीचे टूट के गिर चुका है। ये जो है ये पिलर का हिस्सा है और ये गेट के हिस्से हैं, तो ये देख रेख के अभाव में टूट चुके हैं। ये पहले जो हैं ये जो दिख रहे हैं हम लोगों को, ये ऊपर वाली मंजिल के हिस्से रहे होंगे। ये वाले जो ऊपर जो मंजिल इस पर बनी होगी ना, दूसरी मंजिल, उसके हिस्से होंगे। अभी ये टूट के नीचे आ गए हैं। ये उसी का मतलब हिस्सा है, उसी की डिज़ाइन है।
दोस्तों, इस किले को प्रसिद्ध राजा बाणासुर द्वारा महाभारत के समय में बनवाया गया था और फिर 1040 ईस्वी में महाराजा विजयपाल द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। यह बात अभी स्पष्ट नहीं है कि विजयपाल जी एक अहीर थे या जादौन राजपूत थे। विजयगढ़ किले के अंतिम शासक बनारस के राजा चैत सिंह थे। उन्होंने तब तक शासन किया जब तक कि ब्रिटिश इस बिंदु तक नहीं पहुंच गए। किले को मंत्र मुग्ध माना जाता है और बताया जाता है कि इस किले के नीचे एक और किला छिपा हुआ है। चंद्रकांता महल से जब हम थोड़ी सी दूरी पे आएंगे तो यहाँ पे ये बनी हुई है, यहाँ पे 12 द्वारी। इसका ये मेन गेट है जिससे अभी हम लोग एंट्री लेके अंदर चलते हैं। आप लोगों को अंदर से दिखाएंगे। आप किसी भी किले के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पे आपको 12 द्वारी देखने को मिल जाएगी। तो इस किले में भी 12 द्वारी एक बनी हुई है जो इसका ये मेन गेट है। और यहाँ से जब आप एंट्री लेंगे तो यहाँ पे अंदर की तरफ आप जब आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक चौक बना हुआ है। और चौक में आसपास अगर आप देखेंगे तो इस साइड में यहाँ पे ये कमरे बने हुए हैं चारों तरफ और बीच में यहाँ पे एक चौक बना हुआ है। ये एक मंजिला ही इमारत रही होगी उस जमाने में, क्योंकि इसकी देखने से एक मंजिल है। यहाँ पे ये एक बना हुआ था एक बोर्ज टाइप का, ये 2 मंजिला इमारत थी यहाँ पे, बाद बाकी पूरा 1 मंजिल का था। जो अपना इतिहास है जो किताबों में पढ़ा था उसको जब नज़दीक से देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ, जिस चीज़ को हमने किताबों में पढ़ा था, टीवी सीरियलों में जिनको देखा था, उसको आज हम नज़दीक से देख रहे हैं, सामने से उसको देख पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ये पूरी तरह से धराशायी हो गई है बिल्डिंग। यहाँ पे देखिए ये एक कक्ष वगैरह बने हुए थे, यहाँ पे भी कमरे जो अभी पूरी तरह से टूट चुके हैं। अभी हम चलेंगे वहाँ पे जहाँ पे राजा की सभा लगती थी, राजा का जो दरबार लगता था वो आपको दिखाएंगे, जिसको कचहरी बोलते हैं, वो भी यहाँ पे बना हुआ है। हमने किले के जिस द्वार से एंट्री ली थी वो इसका दूसरा गेट था। अभी हम दूसरे गेट पे खड़े हुए हैं। यहाँ से भी अगर आप आना चाहें तो यहाँ से भी आप आ सकते हैं। यहाँ पे जो सीढ़ियाँ वगैरह हैं वो थोड़ी मतलब जर्जर हो चुकी हैं, क्योंकि इस गेट का जो प्रयोग है वो बहुत ही कम किया जाता है। ज़्यादातर जो लोग हैं उसी गेट से आते हैं। इस गेट से अगर आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी विशाल एक बुर्ज बना हुआ है। मेरे हिसाब से ये जो गेट है ये उस ज़माने में प्रयोग में लिया जाता होगा, क्योंकि ये इसका मेन गेट रहा होगा उस ज़माने में। वो उसका बैक गेट था जो अभी मेन गेट बना दिया है, और ये इसका मेन गेट था। गेट से जब हम अंदर की तरफ जाएंगे, जो सीढ़ियां हैं वो भी अभी पूरी तरह से टूट चुकी हैं, जर्जर हो चुकी हैं। उस ज़माने में यहाँ पे एक लकड़ी का गेट रहा होगा। जो लकड़ी का गेट था ना, उसके अवशेष भी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आप लोगों को दिख रहा है, ये उस ज़माने में यहाँ पे लकड़ी का जो गेट था वो फंसा होगा। और इस टाइप का यहाँ पे भी देखो ये लगा हुआ है। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो होता ना, ऊपर यहाँ से फांस के और ऐसे करके इसका ये नीचे लगाया गया होगा, जिसमें फिर जो गेट है वो लगाए जाते हैं। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी लगा हुआ है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक सुराग हो रहा है। इस सुराग में एक वो डाल के यहाँ पे गेट लगाए जाते थे, और जो सैनिक यहाँ पे मतलब पहरा देते थे, वो सैनिक को यहाँ पे रहने के लिए मतलब बनाया था। ऐसे मतलब जैसे हम लोग गार्ड रूम वगैरह बना देते हैं, उसी प्रकार से यहाँ छोटा सा ये बनाया गया था। अंदर की तरफ आएंगे, यहाँ पे एक और गेट है। देखिए यहाँ पे ये जो लकड़ी लगी हुई है ये उसी ज़माने की है। जब ये गेट बना था उसी टाइम से ये लकड़ी यहाँ पे लगी हुई है। और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो कितनी मजबूत ऊपर दीवार है जो मतलब लगी हुई है। तो उस टाइम से ये लकड़ी अभी भी इस वजन को रोके हुए है। तो तीसरा गेट हम अभी क्रॉस करने वाले हैं। जब तीसरे गेट से हम लोग अंदर आएंगे, जब राजा यहाँ पे रहा करते थे, तो ये कचहरी थी, ये वाली। यहाँ पे ये कचहरी थी उस ज़माने में। हो सकता है ये सैनिकों के कक्ष भी हों, लेकिन इसके जो पिलर हैं काफ़ी मजबूत बने हुए हैं। इधर आप देखेंगे तो ये देखो यहाँ पे छोटे छोटे गेट बने हुए हैं। गेट की जो डिज़ाइन है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा ये कमरा बना हुआ है कुछ इस तरह का, और इससे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाया जाता है। हमको खतरा लगता है तो सिर्फ चमगादड़ों का। यहाँ से ये सीढ़ियाँ बनी हैं, इनसे ऊपर चलते हैं। पहले आप लोगों को ऊपर से दिखाते हैं। यहाँ से मैं अभी ऊपर आ गया हूँ, और ऊपर इसकी जो छत है, यहाँ पे तो एक छत बनी हुई है लेकिन जर्जर है, कभी भी ढह सकती है, तो इधर नहीं जाएंगे। यहाँ पे ये जो छत है ये निकल चुकी है।
ये वो गली है जो मतलब गेटों से निकल के आगे की तरफ जाती है, इस तरह का। और ये पूरा जर्जर हो चुका है, गिरने की कगार पे है। ये देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है जिसको कचहरी बोलते हैं। यहाँ पे पहले राजा की कचहरी लगती थी और आम जनमानस की बताते हैं यहाँ पे समस्याएं सुनी जाती थी। वहाँ वो नीचे सबसे मेन गेट है, वहाँ से जब आप एंट्री लेंगे तो एक गेट वहाँ पे पड़ता है, दूसरा, फिर तीसरा गेट यहाँ पे है, और इसके बाद ये यहाँ पे चौथा गेट है। उसके बाद आगे आप बाराद्वारी और चंद्रकांता का जो महल है उस साइड में निकल जाएंगे, इस साइड से। यहाँ पे भी सेम देखो वैसा ही बना हुआ है गेट के लिए, जो उस ज़माने में यहाँ पे गेट लगाए जाते होंगे। तो ये सुराग हैं दोनों तरफ, और यहाँ पे गेट लगे होंगे। ये देखिए अभी इसकी ये छत पूरी देखो निकल रही है, ये अभी थोड़े ही दिनों में यहाँ पे निकली है। और ये देखिए यहाँ पे ये बीच में से दरारें पड़ गई हैं, तो ये कभी भी टूट सकती है। दोस्तों अभी हम लोग विजयगढ़ किला से निकल चुके हैं, थोड़ी सी दूरी हम लोग आए हैं, मतलब लगभग 100 मीटर के करीब। वहाँ पे अगर आप लोगों को वो जो पहाड़ी दिख रही है, उस पहाड़ी के ऊपर विजयगढ़ का किला बना हुआ है। तो ये काफ़ी दूर से दिखाई देता है, अगर काफ़ी दूर अगर आप होंगे तो ये वाली जो पहाड़ी है, ये वाली जो चट्टान आप लोगों को दिखेगी, क्योंकि ये सबसे ऊँचा पहाड़ है यहाँ का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।